मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 11th क्लास की फर्स्ट पोएम अ फोटोग्राफ। अ फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ले टॉल्सन। सी, दिस इज शर्ले टॉल्सन. Let us know something about the poet. Shirley Tolson was born on 20th May 1924 in Henley-on-Thames, England. She was born in England as the daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. She had a huge passion on writing and was greatly influenced by her father, who was a writer too. मीन्स जो डगलस हॉर्सफॉल थे उनके फादर, उनसे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी, उन्हीं के इंस्पिरेशन से उन्होंने राइटिंग शुरू की थी. She secured a BA on literature from Brockenhurst College in London in the year 1953. Shortly she took on writing as a career, but also served as the editor for many magazines in meantime. और एडिटर का भी उन्होंने काम किया और राइटिंग भी की. She married Alan Bronson on 6th Feb 1960. They had 3 children, Janet Sayers, Ian Tolson, and Stephen Brownson. But after 9 years, they divorced. On March 1969, Celtic Christianity influenced her. वो जो क्रिश्चियनिटी के जो सेक्ट हैं उनमें डिवाइड किया जाता है, तो कैल्टिक क्रिश्चियनिटी से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थी. That most of her major works like Celtic Alternative in 1987 and Celtic Year in 1993 were on that topic, but these works indeed made her more famous. इनसे वो बहुत फेमस हुई जब वो इस टाइप की क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आई थी. So let's know about the poem. In this poem, the poet, what is the poem? Name of the poem? A Photograph. In this poem, the poet remembers her mother who died about 12 years ago. The poet recalls how her mother used to look at a photograph and remember her own childhood. The photograph was taken when her mother had gone for a sea holiday with her cousins and her uncle. But now her mother is no more, but you will see how she remembers her mother. So now let us begin the explanation of the poem, A Photograph. This is the first stanza of the poem. Let us read the stanza first. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. See, इस स्टेंजा के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर भी राइम नहीं कर रही. जो लाइन्स हैं लास्ट में कहीं भी राइम नहीं कर रही. आप कहीं भी देखोगे तो इस तरह की जो पोइट्री लिखी जाती है वो ब्लैंक वर्ड्स होता है. ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है. तो इस पोएम में ब्लैंक वर्ड्स है, मीन्स लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो आपस में राइम नहीं कर रहे. सो लेट्स नाउ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. देखिए कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड तो क्या होता है? एक हार्डबोर्ड होता है. व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन्स? कार्डबोर्ड एक हार्डबोर्ड है. हार्डबोर्ड मीन्स एक पेपर बोर्ड होता है जो काफ़ी हार्ड होता है. yes. The cardboard is actually the photograph. The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड है नंबर 1 जो है ये वर्ड मीनिंग में आप देखेंगे, शोज में हाउ इट वॉज, वो मुझे दिखा रहा है. जो एक्चुअली फोटोग्राफ है, कार्डबोर्ड क्यों कहा फोटोग्राफ के लिए? क्योंकि कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्टेड है. वो उस टाइम पे आपने देखा बहुत सारे फोटोज़ जो है कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट करके उसको फ्रेम कर दिया जाता है, इसलिए उसके लिए कार्डबोर्ड वर्ड का यूज़ किया है. तो शोज में हाउ इट वॉज, और देखिए यहाँ पर वो मुझे दिखाता है.
फोटोग्राफ दिखाता है मुझे व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। मीन्स फोटोग्राफ में एक्चुअली है क्या कि दो गर्ल कजन्स मीन्स कजन सिस्टर्स पैडलिंग के लिए गई थी। पैडलिंग पैडलिंग क्या है? मीन्स आप बेयरफुट पानी में जब चलते हैं, वहाँ पैर मारते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पैडलिंग। वॉकिंग बेयरफुट इन वाटर, पानी में बेयरफुट जब चलते हैं तो वो क्या होता है? पैडलिंग। तो जब टू गर्ल कजन्स पैडलिंग गई, पैडलिंग के लिए कहाँ पर गई थी? सी बीच पे गई थी। बहुत शैलो वाटर जब होता है तो वहाँ पर पैडलिंग के लिए जाते हैं किसी बीच के ऊपर। तो उस फोटोग्राफ में है क्या कि दो गर्ल कजन्स हैं, वो पैडलिंग के लिए गई थी। ये फोटोग्राफ में है, मीन्स पिक्चर ये दिखा रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनमें से हर एक मीन्स दो हैं, उनमें से ईच वन वॉज होल्डिंग माई मदर्स हैंड। उनमें हर एक यानी कि दोनों की दोनों जो गर्ल्स हैं, जो मेरी मदर की कजन्स हैं, उन्होंने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था। फोटोग्राफ में ये है कि 3 गर्ल्स हैं, उनमें एक उसकी मदर भी है और उसकी मदर के बीच में होगी और दोनों ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, और शी मीन्स उसकी जो मदर है वो बिग गर्ल है, बड़ी लड़की है। सम 12 ईयर्स और सो, वो कोई 12 या 13 साल की है, मीन्स अबाउट 12 ईयर्स। हर मदर्स एज इन द फोटोग्राफ इज अबाउट 12 ईयर्स। All 3 stood still to smile through their hair. And all the 3 girls are smiling. And how they are smiling? Through their hair. Through their hair, बालों में से स्माइल कर रही है। क्यों बालों में से स्माइल कर रहे हैं? वो सी बीच पे गई है, नेचुरली वहाँ पर हवा चल रही होगी, हवा चल रही है तो उनके बाल जो उनके फेस के ऊपर स्कैटर्ड हो गए हैं और उनके बीच से उनकी स्माइल दिखाई दे रही है, इसलिए दे आर सेइंग स्माइल थ्रू देयर हेयर। वो उनके बालों में से वो स्माइल करें। और स्टूड स्टिल क्यों है? स्टूड स्टिल इसलिए है क्योंकि वो स्टिल खड़ी हैं। फोटोग्राफ होगा तो नेचुरली वो एक मोमेंट को कैप्चर करता है और वो स्टिल खड़ी। स्टिल मीन्स शांत खड़ी है, कोई मूवमेंट नहीं है। कहाँ पर स्माइल करी है? एट द अंकल विद द कैमरा। कैमरा जो होल्ड किए हुए हैं, कैमरा जो उनकी पिक्चर ले रहे हैं, उन अंकल की तरफ वो स्माइल कर रही है। जब भी आप कोई पिक्चर लेता है, आप उनकी तरफ देखते हो, नेचुरली आपका ध्यान वहीं होता है और आप उसी तरफ मुस्कुराते हो। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और मेरी जो मदर है उनका चेहरा क्या था जब वो 12 ईयर्स की थी? बहुत ही स्वीट था। ये पोइटस को लगता है उस फोटोग्राफ को देख के, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब था जब मैं पैदा नहीं हुई थी। द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन द पोइटस वॉज नॉट इवन बोर्न। वो पैदा नहीं हुई थी बिकॉज ये जब उसकी मदर अनमैरिड थी तब ये उसका फोटो लिया गया था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो सी है जो बहुत कम बदला है ऐसा दिखाई देता है। बहुत कम बदला मीन्स उसमें चेंज नहीं आया है, सी में कोई चेंज नहीं आया, सी वैसे का वैसा है। वो जब उसकी मदर ने उसमें पैडलिंग के लिए वो गई थी अपनी कज़न्स के साथ, जब उनके पैर उस सी में थे तो जैसा सी था वैसा ही अब भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेस मतलब उसकी माँ से कम बदला है। और वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो क्या कर रहा है? वॉश कर रहा है। किस चीज़ को वॉश कर रहा है? सी देयर टेरिबली मीन्स एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा। ट्रांजिएंट मतलब ब्रीफ, थोड़े टाइम के लिए रहने वाले, जो ज़्यादा लंबा नहीं लेते, जो परमानेंट नहीं होते। फीट ऐसे पैरों को। देखिए ये 2 लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें एक बिल्कुल अपोजिट बात करी गई है। 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है कि सी जो है वो परमानेंट है, सी परमानेंट है, और उसकी जो मदर है या ह्यूमन लाइफ है, मदर के थ्रू किसको बताया? ह्यूमंस को बताया है कि मदर जो है वो बदल जाते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन सी वैसे का वैसा रहता है। कंट्रास्ट बताया, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं लिविंग हैं लेकिन वो ट्रांजिएंट हैं, वो बदल जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। टेरिबली ट्रांजिएंट है, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, उनकी एजेस में भी चेंज आते हैं कि एक स्टेज चेंज होती है फिर दूसरी होती है, उनकी ग्रोथ होती है फिर डाउनफॉल होता है। लेकिन सी जो है लगभग वैसे का वैसा दिखाई देता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। वो नॉन लिविंग एंटिटी है, उसके बावजूद भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये ह्यूमन लाइफ की इस विडंबना को दिखाया
बताया गया है कि कैसे वो चेंज हो जाती है। और यहाँ से हमें थोड़ा सिग्नल मिलता है कि उसकी जो मदर है उसकी डेथ के ऊपर वो दुखी है, कि उन्हें लग रहा है कि जिस समुद्र में वो अपने पैरों को धो रही हैं, उन पैरों को रखे हुए हैं, वो सी जो है अभी भी है, लेकिन उसकी जो मदर है वो अब नहीं है। ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर आप पोइटेस जो है अपनी मदर की जो एडोलेसेंस एज है उसको डिस्क्राइब कर रही है। आप देखेंगे पोएम के जो 3 स्टैंजास हैं उनमें उसकी मदर की 3 स्टेजेस को बताया गया। तो इसमें कौन सी स्टेज है? जब वो स्टिल एक चाइल्ड थी, वो तब तक पोइटेस जो है उसका बर्थ भी नहीं हुआ था। सो नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। पोइटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ है वो है, देखिए यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ शोज। इस लाइन के अंदर आप नोट करोगे कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, कि कार्डबोर्ड को, एक फोटोग्राफ को एक लिविंग की तरह ये दिखाया कि वो दिखाता है। इट मीन्स उसमें एक जीवित व्यक्ति को पर्सोनिफाई किया गया, कि एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको पर्सोनिफाई किया गया। पर्सोनिफाई मीन्स जब आप नॉन लिविंग चीज़ को एक लिविंग की तरह आप डिस्क्राइब करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन आप यहाँ कह सकते हैं। और एलिट्रेशन भी है, काफ़ी जगह एलिट्रेशन है। देखिए यहाँ पे स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन होता है जैसे हिंदी में अनुप्रास होता है, यानी कि जब बार बार एक अल्फ़ाबेट जो है या एक वर्ड जो है उसको बार बार रिपीट किया जाता है। एस रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे भी देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, यहाँ पे भी क्या है? एलिट्रेशन है। तो आप इसके अंदर ये पोइटिक डिवाइसेस जो हैं देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्टैंजा। This is the second stanza. Now let's read it. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both try, with the labored ease of loss. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटे कि सेम वे यहाँ ब्लैंक वर्ड्स ही है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेकंड स्टेज, उसकी मदर की जो है लाइफ की सेकंड स्टेज है, यानी कि तब जब उसकी मदर की शादी हो गई थी, उसकी बेटी भी हो चुकी थी, तो वो किस तरीके से उस फोटोग्राफ को देखकर कैसे रिएक्ट करती थी, ये इस सेकंड स्टेज के अंदर है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट को देखकर लाफ करती थी। मीन्स उसकी मदर उस स्नैपशॉट को देखकर खुश होती थी, हैप्पी होती थी, उन्हें अपने बचपन की याद आती थी। इट मीन्स ये क्या दिखाता है कि उन्हें बड़ी खुशी होती थी अपने उस एडोलेसेंस एज को याद करके, जब वो अपनी कज़न्स के साथ केयरलेसली घूमती थी तो वो दिन उन्हें याद आते थे, वो रेट्रोस्पेक्ट करती थी उन दिनों को। एंड यूज्ड टू से सी बैटी एंड डॉली, मीन्स वो पोइटेस को दिखाकर कहती थी कि देखो इसमें बैटी एंड डॉली है। मीन्स व्हाट आर द नेम्स ऑफ आवर गर्ल सिस्टर्स, सॉरी कज़न सिस्टर्स, बैटी एंड डॉली। एंड शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और ये भी पोइटेस को बताती थी कि कैसे उन्हें बीच के लिए ड्रेसअप किया गया है, उन्हें बीच के लिए किस तरीके से कपड़े पहनाए गए हैं, किस तरह की उनकी ड्रेसेस हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर वो बड़ी ही खुश होती थी। तो इन बातों से पता लगता है कि पोइटेस जो थी वो काफ़ी खुश थी अपने उन दिनों को याद करके, वो उन दिनों को बड़ी ही खुशी से याद करती थी। इट मीन्स हर इंसान जो है अपने बचपन का जो टाइम होता है, केयर फ्री जो टाइम होता है, उसको याद करता है, और वो भी याद करती थी। अब इसके बारे में पोइटेस का कहना है द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था, सी हॉलीडे उनका पास्ट हो चुका था, क्योंकि अब उनका जो एडोलेसेंस एज है वो जा चुकी थी। माइन इज़ हर लाफ्टर, यहाँ पे देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। तो स्नैपशॉट जो है इसका मीनिंग होता है फोटोग्राफ। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे है वो उनका पास्ट था। पास्ट मतलब उनके लिए पास्ट की बात हो गई थी।
माइन इज़ हर लाफ्टर, लेकिन मेरा जो पास्ट है वो उनका लाफ्टर। देखो दोनों का कंपैरिजन कैसे किया है कि जब उसकी मदर जो थी उस फोटो को देखकर मुस्कुराती थी तो वो उनका पास्ट था, लेकिन पोइटस का खुद का पास्ट क्या है? उनकी हंसी। इट मीन्स उसकी मदर की हंसी नहीं है। हर लाफ्टर इज़ नो मोर। अब उनकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो उस टाइम को याद कर रही है जब उसकी मदर जो है हंसती थी, लेकिन अब वो पास्ट की बात हो गई है। बोथ राय मीन्स वो डिसअपॉइंटेड होते हैं, किसी चीज़ को देखकर डिसअपॉइंटेड होते हैं। दोनों ही दुखी होते हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कौन कौन दुखी है? उसकी मदर दुखी है तब जब उनकी सेकंड स्टेज थी, जब वो उसको फोटोग्राफ को देखती थी, क्योंकि उनका जो बचपन था वो चला गया था, वो फोटोग्राफ वाला टाइम चला गया था, सी हॉलीडे वाला टाइम चला गया था। और पोइटेस इसलिए डिसअपॉइंटेड है बिकॉज उसकी जो मदर है उनका जो लाफ्टर है, उनकी जो स्माइल है वो अब नहीं है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेकिन फिर भी वो इसको किस तरीके से लेबर्ड का मतलब होता है विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ, हार्डवर्क के साथ, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ ईज़ कर रही है किस चीज़ को? लॉस को। ईज़ मतलब उसको सहन कर पा रही है, उसको ईज़ दे रही है। लॉस मतलब जो उन्हें लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ दोनों को? उनको अपने एडोलेसेंस का लॉस हुआ था और उस टाइम का लॉस हुआ था, केयर फ्री लाइफ का लॉस हुआ था, और जो पोइटस है उसको लॉस हुआ है उसकी मदर की लाफ्टर का। तो दोनों इस लॉस को कैसे ईज आउट करती हैं, कैसे उससे निकलती हैं बाहर? लेबर्ड डिफ़िकल्टी के साथ, बड़ी ही डिफ़िकल्टी से उसको सहन कर पाती। मीन्स दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन फिर भी इस लॉस को वो ईज आउट करती हैं। तो ये सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है। नाउ द थर्ड स्टेंजा, वी विल डिस्कस द पोइटिक डिवाइसेस लेटर ऑफ दीज टू स्टेंजास। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. Now अब क्या है? Actually this is the third stage. अब क्या हो चुका है? She has been dead. वो डेड है, वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग उतने ही साल जितना कि वो इस फोटोग्राफ में जी थी। मीन्स लगभग वो 12 साल उनको हो गए हैं मरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस सर्कमस्टेंस के बारे में, सर्कमस्टेंस में सिचुएशन, इस सिचुएशन के बारे में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी कहने को नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकती कि अब जब वो उनकी डेथ हो चुकी है तो कुछ भी कहने को बचा नहीं है। मीन्स ये वो इतनी दुखी है, ग्रीफ से ओवर स्ट्रीकन है कि वो कुछ भी कह नहीं पा रही है। क्या कहा ही नहीं जा सकता कि अब जब वो डेड है, वो जिंदा ही नहीं है, तो अब उनके बारे में वो क्या कहें? इट्स साइलेंसेस। देखिए ये जो दो वर्ड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंटली कहे गए हैं, साइलेंसेस। आप इसके अंदर नोटिस करोगे एक जो वर्ड है वो नाउन है, दूसरा जो वर्ड है वो वर्ब है। ये देखिए वर्ब है और ये नाउन है। एक ही वर्ड को देखो किस तरीके से दो टाइप की तरह यूज़ किया गया है। साइलेंसेस कि ये जो साइलेंस है, चुप्पी है, ये चुप करा रही है। मीन्स इस सिचुएशन में जो साइलेंस आ गया, मीन्स अब उसकी माँ नहीं है और वो भी दुखी है, तो ये साइलेंस अपने आप ही साइलेंस करा रहा है, अपने आप ही मुझे शांत करा रहा है कि अब जब मदर नहीं है तो वो किसी न किसी तरीके से इस सिचुएशन को वो अपने आप सहन कर पा रही है, अपने आप किसी न किसी तरीके से वो शांत करा पा रही है। क्योंकि जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तो हमारे पास उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो आपने देखा पोएम के अंदर 3 स्टेजेस बताई हैं उसकी मदर की। फर्स्ट स्टेज में वो एडोलेसेंस है, सेकंड स्टेज में उस जब पोइटस पैदा हो चुकी थी, वो स्टिल जिंदा थी, तब की बात बताई गई है। जो थर्ड स्टेंजा है उसके अंदर बताया गया है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और पोइटस जो है काफ़ी उदास है, लेकिन फिर भी वो कोप अप कर चुकी हैं उनकी मौत के साथ, क्योंकि उसमें वो कुछ कर नहीं सकती है। सो नाउ लेट अस डिस्कस द पोइटिक डिवाइसेस। पोइटिक डिवाइसेस में क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लेबर्ड ईज, अभी हमने किया था। लेबर्ड मीन्स मेहनत से, ईज मतलब आराम। देखो दोनों अपोजिट मीनिंग के जो वर्ड हैं साथ साथ लगाए गए हैं।
तो यहाँ पर इस तरह के जब हम बात को डिस्कस करते हैं, जब दो अपोजिट बातों को एक ही साथ कहा जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसे वर्ड्स में ऑक्सीमोरन होता है। ऑक्सीमोरन में जो अपोजिट बातों को जब हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो लास्ट वर्ड है, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंस, साइलेंसेस, यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कैसे? साइलेंस तो नॉन लिविंग है, लेकिन वो साइलेंस करा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, साइलेंस को पर्सोनिफाई किया गया है। और इसी के अंदर हम देखेंगे कि एलिटरेशन भी है। एलिटरेशन मतलब जो रिपीट हो रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप एलिटरेशन भी नोट कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पोएटिक डिवाइसेस, और आई होप आपने बहुत अच्छे से पोएम को समझ लिया है। अब टर्न आ गई है कि